नमस्कार। अपने इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज इस यूट्यूब चैनल पर जो एक कहानी हम प्रस्तुत कर रहे हैं, ये भी एक लोक कथा या दंत कथा समझ लीजिए है, जिसका शीर्षक है झांसा। ये कहानी एक जंगल की है, जहाँ पर जंगल में एक हाथी रहता था और बहुत से वहाँ पर गीदड़ रहते थे। गीदड़ों ने ये सोचा कि यदि हाथी मर जाए तो उन्हें बहुत दिन भोजन मिल जाएगा और उन्हें कोई परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं होगा। उन गीदड़ों ने आपस में बैठक की और यह तय किया कि कुछ ऐसी युक्ति की जाए जिससे हाथी मर जाए। इस पर गीदड़ों में एक जो वृद्ध और होशियार गीदड़ था, उसने कहा कि मैं हाथी को अपनी युक्ति से फंसाकर मार डालूंगा। इस पर सबने, सारे गीदड़ों ने उसकी वाहवाही की और कहा कि ठीक है। उसके बाद से वो जो बूढ़ा गीदड़ था वो हाथी के पास पहुंचा और हाथी से कहने लगा कि आप इतने अच्छे हैं, शरीफ हैं, आप इतने बलशाली हैं, आप इतने स्वस्थ हैं, आप में इतनी ताकत है, आपकी ताकत के सामने कोई नहीं है। ये सब सुनकर हाथी बड़ा प्रसन्न हुआ। जब हाथी काफ़ी प्रसन्न हो गया, तब उस बूढ़े गिद्ध ने कहा कि जंगल में यह तय किया जा रहा है कि कौन राजा बनेगा। हम लोगों ने आपका नाम प्रस्तावित किया है और इस पर अधिकांश लोग सहमत हो गए। तो मैं चाहता हूं कि आप जल्दी जल्दी मेरे पीछे चले आएं, ताकि आपको राजा का शपथ दिला दी जाए। नहीं तो हो सकता है कि जो बाकी जानवर हैं उनका मूड बदल जाए और वे आपकी जगह किसी अन्य को इस जंगल का राजा बना दें। हाथी तब तक उसकी चापलूसी से बहुत प्रसन्न हो चुका था और वह यह नहीं सोच पाया कि उसे ही क्यों राजा बनाया जा रहा है, जबकि जंगल में शेर है, बाघ है, चीता है। लेकिन वह इतना प्रसन्न था कि वह उसकी बात मानकर उसके पीछे चल पड़ा। गीदड़ यही चाहता था। वह दलदल वाले भूमि के पास जाकर बगल से तो निकल गया और हाथी राजा बनने का ख्वाब लेते हुए तेजी से गीदड़ के पीछे जो चल रहा था, वह दलदल में जाके फंस गया। दलदल में एक पैर जब निकालता था तो दूसरा पैर फंसता था, जब दूसरा निकालता था तो पहला पैर फंसता था। धीरे धीरे वह चारों पैर उसके दलदल में फंस गए और वहीं पर वो मर गया। बाद में गिद्धड़ों ने अपनी योजना अनुसार उसका आहार किया। इस कहानी का संदेश बड़ा स्पष्ट है कि यदि कोई हमारे समक्ष कोई बात प्रस्तुत करता है, कोई बात रखता है, तो हमको ये सोचना चाहिए कि मैं ही क्यों, यह मेरे साथ ही क्यों हो रहा। अगर हाथी ने थोड़ा भी अपना दिमाग लगाया होता और यह सोचता कि मुझे ही क्यों राजा बनाया जा रहा है, या फिर अगर राजा बनाया जाना तय ही कर लिया गया है, तो फिर क्यों इतनी हड़बड़ी की जा रही है कि मैं तुरंत गिदड़ के पीछे पीछे जाऊं और राजा का पद ग्रहण करूं। अगर वह थोड़ा दूसरी बिंद पर भी दिमाग लगाता तो उसके साथ ऐसा नहीं होता। उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कहानी के बारे में, और यदि कहानी पसंद आई है तो आप इसको इस YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करें।
अगले सप्ताह फिर एक नई कहानी के साथ इसी यूट्यूब चैनल पर हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।